सिंध खानज़ादा इत्तेहाद ज़िला हैदराबाद की जानिब से सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सिंध के एजाज़ में लतीफ़ाबाद नंबर 7 क्राउन होटल में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर क्राउन होटल के रूह रवा इमरान खानज़ादा ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। बादअज़ा मुंतज़मीन की जानिब से मेहमानान को अजरक के तोहफ़े पेश किए गए, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने मुंतज़मीन को अजरक के तोहफ़े पेश किए। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी से तालीमी निज़ाम के हवाले से खुसूसी बातचीत की गई, जबकि सईद गनी ने लॉकडाउन और आगे के लाहेमल के हवाले से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर सिंध खानज़ादा इत्तेहाद ज़िला हैदराबाद के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानज़ादा, सोहराब खानज़ादा, कलीम खानज़ादा, मुस्तफ़ा खानज़ादा, अरसलान खानज़ादा, खालिद खानज़ादा, अकरम अजीज़ खानज़ादा, कलीम मलिक खानज़ादा, ज़ुहैब खानज़ादा, लारेब खानज़ादा, ज़फ़र खानज़ादा, यासिर खानज़ादा, मोहसिन खानज़ादा, रिजवान खानज़ादा और नवीद खानज़ादा समेत इत्तेहाद के दीगर ओहदेदारान व मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखिए, जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि पिछली मरतबा आपको याद होगा कि जब पहला केस आया था सूबा सिंध में, तो सबसे पहले 26 या 27 फरवरी को सूबा सिंध की हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए थे। अच्छा, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोरोना की जो चीज़ आई तो किसी को कुछ नहीं पता था कि हमने इसका मुकाबला करना कैसे है। तो जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले हुए और फिर मशावरत होती रही और चीज़ें आगे बढ़ती रही, तो हमने स्कूल बंद कर दिए। जब स्कूल दोबारा खोले जा रहे थे तो सिंध हुकूमत की उस वक्त भी रिजर्वेशन थी कि शायद हमें अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो फ़ैसला किया। और आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने एक हफ़्ते के लिए डिले किया था, तो मेरे ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हुए और वफाकी हुकूमत ने भी मुझ पर तनकीद की कि हमने ये गलत फ़ैसला किया है। हम उस वक्त बहुत बड़े कैलकुलेटेड थे, हम कोशिश कर रहे थे कि सोच विचार करके चीज़ें करें। अच्छा, इस मरतबा जब स्कूल बंद हो रहे थे तो हमारा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ इस हवाले से था कि पिछले साल बच्चों ने फरवरी तक तालीम हासिल की थी और जो सिलेबस उनका था वो किसी हद तक उन्होंने पूरा कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था। तो वो बच्चे पढ़ चुके थे, एग्ज़ाम नहीं हुए, हमने उनको प्रमोट कर दिया। लेकिन इस तालीमी साल में बच्चों ने जो सिलेबस होता है उसको पूरा करना तो दूर की बात है, हमने जो सिलेबस कम किया था वो कम किया हुआ सिलेबस भी बच्चे पूरा नहीं कर सके और पूरे तालीमी साल में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए वो स्कूल गए हैं। तो हमारी ये राय थी जिस पर इत्तफाक नहीं हुआ कि पहले मरहले में अगर बहुत ज़रूरी है बंद करना तो हम प्राइमरी स्कूल बंद कर देते हैं जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं, और जो सेकेंडरी स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम चलने देते हैं। और वहाँ पर भी जो ऑनलाइन चलाना चाहते हैं ऑनलाइन चलाएँ, जो फिज़िकली चलाना चाहते हैं फिज़िकली चलाएँ। लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हुआ और फ़िलहाल ये फ़ैसला हुआ है कि 26 फरवरी से जो 24 दिसंबर तक स्कूल वो चलाएँगे। स्कूल खुले होंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है वो 15 दिन की तातीलात होंगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर हालात ठीक हो गए तो स्कूल खोल लेंगे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है आपका, देखिए, कोरोना का फैलाव जो है वो जिस तरह हम अगर यहाँ बैठे हुए और हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये जगह भी कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती है। लिहाजा हर वो एक्टिविटी, हर वो जगह जहाँ पर लोग जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर कोरोना फैल सकता है। तो हुकूमत ने अगर कोई इक़दाम करने हैं तो फिर उनको तमाम सेक्टर्स को सामने रखकर इक़दाम करने होंगे। सिर्फ किसी एक शोबे को बंद कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। और हमें उम्मीद है अगर हुकूमत वाकई कोविड के फैलाव को रोकने में संजीदा है तो कुछ कर लेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि कोविड का फैलाव इस हुकूमत के लिए शायद सेकेंडरी चीज़ है, इनके लिए PDM की जो एहतजाजी तहरीक है वो रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के हालात हैं, और अगर कोई ये कहे कि जी ये कोरोना की सूरत हाल भी हो और हमारी बाकी चीज़ें सारी किसी तरह नॉर्मलाइज हो जाएं तो वो हो नहीं सकती। ये जितने भी फैसले किए गए कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं या कोई और तरीके निकाले गए, ये सब एक कोशिश थी कि किसी तरह से बच्चों की तालीम को हम कंटिन्यू कर सकें। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप हज़ार रास्ते निकाल लीजिए, लेकिन जो क्लासरूम में जाके पढ़ने का जो तरीक़ेकार है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का इशू है, बहुत जगहों पे मसाइल हैं,
और लोगों को मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम किसी भी तरह छुटकारा नहीं पा सकते और ये मसाइल रहेंगे। अल्लाह करे कि कोविड से जान छूटे ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आए। देखिए, कोरोना एक ख़तरनाक मर्ज़ है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, मगर जब सिंध में कोरोना के लिए सख्त लॉकडाउन किया गया था और पूरी दुनिया सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये सिंपल सा एक फ्लू है और ज़ुकाम है, मगर अब वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो ख़तरनाक है। तो पहले तो उनको पॉलिसी देनी पड़ेगी, जैसा साबका दौर में सिंध गवर्नमेंट ने किया कि ओवरऑल तमाम पोर्शंस बंद किए थे, उसके लिए हमारे ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हुई थी, मगर बावजूद उस बात के लिए कि रोज़गार से ज़्यादा सेहत की ज़रूरत है। इंसान सेहतमंद होगा, इंसान रोज़गार करने जैसा होगा, जब ज़िंदा होगा तो रोज़गार करने जैसा होगा। इसलिए उस वक्त तमाम वफाकी वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर के एमा पर इसको एक फ्लू करार दिया था। अब ज़रूरत इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर आएँ, कौम के सामने अपने साबका मौक़िफ़ पर माफ़ी मांगें और कहें कि कोरोना एक जानलेवा जो है एक मर्ज़ है, ताकि अवाम सीरियस हो कि वाकई ये जानलेवा है। क्योंकि अवाम समझ रही है कि एक इमरान खान ने कहा था कि ये फ्लू है, दूसरा इमरान खान कह रहा है कि ये सख्त है। रेलवे स्टेशन खुली हैं, रेलवे पे सफ़र हो रहा है, जहाज़ों पे सफ़र हो रहा है, अड्डे खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। तो सिर्फ अपोजिशन अगर 2 जलसे अपने कैंसिल भी कर लेती है और ये तमाम पोर्शंस अगर खुले हुए होंगे तो आप किस तरह कोरोना को रोकेंगे। इसलिए यहाँ पर 2 फेस पॉलिसी है पीटीआई की, वो डबल गेम करना चाहती है और सिर्फ अपोजिशन को खामोश करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।